हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर रथ राइडर AK। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी कि मुझे मेरी बहन ने शेयर किया है, जो कि कर्नाटक में रहती है। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है कर्नाटक के हैरो हिल लेक से। तो फ्रेंड्स, हारोहली लेक जो बेंगलोर के मालोर में स्थित एक जगह, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने एक हॉरर स्टोरी की वजह से। वो लेक दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा आकर्षणीय लगता है, पर वो लेक है बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावना। सो फ्रेंड्स, आज उसी की स्टोरी हम जानेंगे। सो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आरहोली लेक के पास में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक छोटी सी लड़की रहा करती थी जिसका नाम था नीलम्मा। नीलम्मा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हुआ करती थी और वो बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। उसे स्विमिंग, डांसिंग और सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसी में वो अपना करियर चेस करना चाहती थी। सो फ्रेंड्स, नीलम्मा जो कि बहुत ही ज़्यादा होनहार लड़की थी, उनके घर में एक दिन एक छोटी सी लड़की आती है ओडिशा से, जिसका नाम था प्रिया। और प्रिया जो कि नीलम्मा के घर मेहमान के लिए आई थी, वो उसके पापा के दोस्त की एक लड़की थी, तो वो उसके घर आई थी। और वैसे तो नीलम्मा के घर में सब कुछ था, पर नीलम्मा के घर में नहाने के लिए एक बाथरूम नहीं था। ये बात है 2005 की, जबकि सभी उस लेक में नहाने जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, नीलम्मा भी प्रिया को लेके एक दिन नहाने के लिए उस लेक में चली गई, पर उस दिन ज़्यादा कोई नहा नहीं रहा था। नीलम्मा और प्रिया दोनों वहाँ जाके उस लेक में नहाने लगे। वो जिस तरीके से वहाँ पे नहा रहे थे, माहौल पूरा शांत था। वहाँ पर दोपहर का टाइम था, कोई उस जगह पे नहीं था। बाद नीलम्मा और प्रिया नॉर्मल ऐसे ही अपना नहा के ख़त्म करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। फिर जैसे ही घर चले जाते हैं, वो दोपहर में सो जाते हैं खा पी के, क्योंकि बच्चे थे तो उनको नींद भी आया करती थी, तो वो लोग दोपहर में सो जाते हैं। फिर अचानक से नीलम्मा को कॉल आता है उसकी मॉम की तरफ से कि मैं इस जगह पे हूँ और मैंने सब्जी लेके रखी है, तुम उसे लेने आ जाओ। तो नीलम्मा वहाँ से निकल जाती है। नीलम्मा सीधे अपनी मॉम के पास जाती है और प्रिया घर में अकेली सोई रहती है। तो नीलम्मा सोचती है, मैं तो तुरंत बाज़ार जा रही हूँ, सामान लेके आ जाऊँगी, तो ये सोई है, इसे सोने रहने देते हैं, इसे उठाते नहीं हैं। तो वो उसे बिना बोले चली जाती है। सो वो जैसे ही निकलती है, एक पूरी सेम टू सेम फेस वाली नीलम्मा की जैसे दिखने वाली एक लड़की प्रिया के पास आती है और प्रिया को बोलती है, अरे प्रिया, तुम अभी तक यहाँ पर सोई हो, चलो लेक की तरफ से घूम के आते हैं। तो प्रिया कहती है, दोपहर का टाइम रहता है, वो सोई रहती है, तो वो कहती है इस टाइम में कौन घूमने जाता है लेक की ओर। तो वो जाने के लिए बिल्कुल मना कर देती है, पर वो जो नीलम्मा की डुप्लीकेट वहाँ पे आई थी, वो उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती है और फिर अचानक से उसके सिर पे वो हाथ रखती है। और जिस तरीके से वो प्रिया के सिर पे हाथ रखती है, प्रिया तुरंत से मान जाती है। और मानने के बाद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे गाइस, वो प्रिया को लेके चल चल के उस लेक की ओर चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग लेक की ओर जाते रहते हैं, अचानक से लेक के पास में 2-3 लोग घूम रहे थे, तो वो प्रिया को देख लेते हैं कि वो अकेली चल चल के लेक के अंदर जा रही है।
क्योंकि प्रिया को भी उस वक्त तक कुछ पता नहीं था, वो पूरा हिप्नोटाइज हो गई थी। सो लेक के अंदर वो चल चल के जा रही है पानी के अंदर, फिर भी उसे कुछ पता नहीं था। और वो उधर से लोग देखते हैं और वो चिल्लाते रहते हैं कि बच्ची मत जाओ मत जाओ लेक के अंदर। फिर भी प्रिया नहीं सुनती है और सीधे लेक के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो लेक के अंदर जाते रहती है और जैसे ही उसका फेस डूबता है लेक के अंदर, वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है वहाँ से। फिर जो लोगों ने उसे देखा था वो लोग भी वहाँ पर उस लेक में कूद के उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर प्रिया कहीं नहीं मिलती। बहुत ही ज़्यादा शोर करने लगते हैं और उसके बाद वो लोग आसपास के लोगों को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि एक बच्ची खुद से चल के आई और इस लेक के अंदर घुस गई। फिर हमने उसे बचाने की कोशिश की पर हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, वो लेक में किधर चली गई कुछ पता नहीं चल रहा। फिर उस पूरे दिन उस लेक में उन प्रिया को वो लोग ढूंढते हैं पर उस दिन वो नहीं मिलती। फिर अगले दिन सुबह नीलम्मा के घर वालों को भी खबर की जाती है, वो लोग भी आते हैं और पूरी तरीके से उसे ढूंढते हैं, पुलिस में कंप्लेन करवाते हैं कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं। उस लेक में पूरी तरीके से ढूंढा जाता है उसे, पर नीलम में पूरी तरीके से प्रिया को ढूंढते हैं पर प्रिया नहीं मिलती। सो नीलम्मा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं कि बच्ची आई तो ये गई कहाँ। फिर वो लोग रात को घर चले जाते हैं और अगले दिन उसी लेक में प्रिया की बॉडी मिलती है। फिर गांव वाले जो कि सुबह को वहाँ नहाने के लिए गए हुए थे, वो लोग उसे देखते हैं और फिर पानी से निकालते हैं और उसके बाद वहाँ से निकाल के उसके घर वालों को खबर की जाती है, जो कि वो लोग उनके घर वाले सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और सो इसी के साथ कुछ गांव वालों ने तो उसे लेक के अंदर जाते हुए देखा था, पर वो अचानक से वहाँ पूरे दिन गायब कैसे हो गई, इस बात का राज जानने के लिए नीलम्मा के पापा जाते हैं कर्नाटक के एक बहुत ही ज़्यादा सिद्ध तांत्रिक के पास और उससे जाके पूछते हैं कि ये सब क्या है, उस लेक के अंदर वो चली गई फिर गायब कैसे हो गई। फिर वो तांत्रिक उन्हें बताता है तो वहाँ पर थी, लेकिन उसे वहाँ बुलाया गया है और उसे बुलाया था उस लेक की एक भूत ने। बेसिकली वहाँ पे भूतों को क्या कहते हैं वो तो पता नहीं, पर हमारे इधर भी वैसे तालाबों में भूत जो जो कि रहा करते हैं, तो उसी टाइप का वहाँ पर भी वो भूत था। तो वही भेष बदल के आके नीलम्मा के भेष में प्रिया को उस लेक के अंदर ले गया था। तांत्रिक उन लोग को यही बताता है और उसके बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस लेक के भूत के लिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे और बहुत ही ज़्यादा लाचार थे, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। और उसके बाद से जितने भी गांव वाले थे और जितने भी सब कोई थे, वो कोई भी कहीं भी हो पर उस लेक में नहाने कभी नहीं जाया करते थे। और अगर उस लेक के आसपास भी कोई अगर वैसे दिख जाए तो उसे उस लेक के पास जाने से वो लोग बहुत ही ज़्यादा मना करते हैं। और ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है। जो कि इकलौती बेटी थी उनकी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन लोगों को ये बातें सुन के, उस तांत्रिक ने जैसी बातें बताई थी। और उसके बाद से उस लेक में कोई नहाने नहीं जाया करता है। फिर नीलम्मा बड़ी होती है और वक्त के साथ साथ सभी उन चीज़ों को भूल जाते हैं, पर लोग कहते हैं कि आज भी उस लेक में साल में
कोई ना कोई ज़रूर मरता है, क्योंकि उस लेक के उस भूत को साल में एक ना एक बार किसी की बलि चाहिए होती है। जो कोई भी वहाँ नहाने जाता है खींच भी लिया करती है। सो लो फ्रेंड्स, ऐसी जगहों पे आप लोग बहुत ही कम क्या जाया ही मत करिए उस ऐसी जगहों पे। वैसे जगहों पे जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनसेफ हो सकता है, और ये भी चूतिए लोग हैं। अगर वहाँ पर जाना आपको अनसेफ लगता है, एक की छोटी बच्ची की वहाँ पर मौत हो चुकी है, तो किस लिए आप लोग वहाँ जा रहे हैं? सो इसीलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। घर में सब कुछ बाथरूम वाथरूम बनाएं भाई, ट्यूबवेल से या फिर कुएं से पानी लेकर नहा लो, पर फिर भी किसी लेक पे तो आप नहाने जा सकते हैं, पर जिस जौन सी लेक पे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचार किया गया होगा कि मतलब भूत है, ये है वो है, तो क्यों जाना, क्यों रिस्क लेना। सो वो सब कुछ ज़्यादा आप लोग अवॉइड ही करें और ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि उस वहाँ जाने से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज की कहानी यहीं पर एंड करते हैं। अगर तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर से करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन करें। हम आपके लिए डेली ऐसी नई नई स्टोरीज लेके आते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।